कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम का कहना है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले मदरसों का मुद्दा उछालकर ये साबित किया है कि भाजपा के पास कोई अपने काम का मुद्दा नहीं है, इसलिए भाजपा मदरसों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है। शाहनवाज आलम का कहना है कि मदरसों की फंडिंग पर सवाल उठाने से पहले भाजपा को अपनी फंडिंग का स्रोत जनता को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा मदरसों की छवि खराब करने की कोशिश करती है। उसी के तहत ऐन लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाकर वो लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव से डर रही है, इसलिए वो सारे हथकंडों का प्रयोग करने से नहीं चूक रही है, लेकिन जनता भाजपा की हकीकत से वाकिफ हो गई है, इसलिए वो इस बार करारा जवाब देकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि वो चुनाव में जनता के बीच जा सके। ऐसा लगता है कि योगी जी मदरसों के भरोसे प्रदेश में भाजपा की नाव पार कराना चाहते हैं, लेकिन उसका डूबना तय है। मदरसों की छवि खराब करने का ये कोई नया काम नहीं है। 1999 में जब राम प्रकाश गुप्ता भाजपा के मुख्यमंत्री थे और बाद में साल भर बाद जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उस समय पहली बार ये माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि जितने मदरसे हैं ये टेरर फंडिंग के तहत बन रहे हैं। उस समय भी कहा गया था कि ये जो नेपाल से सटे हुए सीमावर्ती ज़िले हैं उसमें जो मदरसे हैं वो अवैध हैं, उसमें गलत लोगों के पैसे लगे हैं। उस समय भी जांच की मांग किया था मुसलमानों ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार को पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो SIT की रिपोर्ट है इसमें नया कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह के समय में और राम प्रकाश गुप्ता जी के समय में जो रिपोर्ट्स थी उसी को इन्होंने फिर से नथी करके दे दिया है, उसी पे मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भ्रष्ट है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सरकार पहले बताए ना कि उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा मिला है, वो तो बताना ज़्यादा आसान है। 100-150 लोगों से ही तो उसने पैसा लिया, तो वो नहीं बता पा रही है। और वो कह रही है कि मुसलमान जो मदरसे बनते हैं उसका वो ब्यौरा दे। कैसे दे भाई? मदरसे हो गए, मस्जिद हो गए, मंदिर हो गए, ये तो 2-2, 3-3 रुपया, 5-5 रुपया लोग चंदा करके बनाते हैं। साल भर चंदा चलता है, तो जो 2 रुपया 3 रुपया दे रहा है उसका कोई लिस्ट रखता है क्या? लिस्ट देना आसान है भाजपा के लिए कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड में किससे कितना कई हज़ार रुपया पैसा लिया है, वो तो दे नहीं रही है। तो ये एक तरह से हार मानना हुआ भाजपा का। वो बता रही है कि उसके पास कोई भी इशू नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पे वो जनता के बीच जा सके। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मदरसों से हमेशा से दिक्कत रही है, क्योंकि मदरसों के भारत में आने के बाद से ही दलितों पिछड़ों को शिक्षा लेने का, पढ़ने का अधिकार मिला। और जिस तरह की मनुवादी व्यवस्था भाजपा लागू करना चाहती है उसमें वो शायद वो मानती है कि मदरसा एक बाधा है जो सबको शिक्षा देता है। ये कहीं ना कहीं उनकी कुंठा है। RNI के लिए शादाब हुसैन की रिपोर्ट।